हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? खूब से सब अच्छे होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा। इफ एफ जी सी जी डैश इज ए होमोमोर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश विद कर्नल के, देन के इज, कह रहा है के क्या नोट ए सब ग्रुप ऑफ जी, के इक्वल टू जी है, सी ऑप्शन है के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नन ऑफ दिस। तो गाइस हमारा क्या सीधा सा हमें पता है कि अगर हमें ये दे रखा हो कि हमें ये दे रखा है कि एफ अपना क्या दे रखा है, जी सी जी डैश एक हमें होमोमोर्फिज्म दे रखी है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म दे रखी है और ऊपर से हमें क्या है कि कर्नल दे रखा है की, ठीक है। हमें ये पता है कि कर्नल क्या होता है कि नॉर्मल अपना हमने रिजल्ट किया हुआ है, कर्नल इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्या है? कर्नल के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है इसका जी का। तो कौन सा ऑप्शन है गाइज? नोट ए सब ग्रुप। फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया। के इक्वल टू जी, नहीं, के ए जी के बराबर कहाँ होता है। सी क्या हो जाएगा? के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये होगा डायरेक्ट रिजल्ट है गाइस, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। इनकरेक्ट पूछा है इसने। एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, सही बात है। अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास प्राइम है तो क्या होगा? वो साइक्लिक पक्का ही होगा। ये तो फिर लेकिन इनकरेक्ट पूछा, इसके हिसाब से गलत है। बी ऑप्शन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसने इनकरेक्ट पूछा है कि जो साइकिल, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो पक्की बात है कि वो एबेलियन भी होगा। लेकिन अगर ग्रुप एबेलियन है ना गाइस, तो कोई जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो। वो कोई साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। जैसे हाँ, इसमें K4 का एग्जांपल ले लो। K4 क्या एबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है, केलन फोर ग्रुप। तो फिर कौन सी ऑप्शन क्या है? एवरी एबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, नहीं। तो इनकरेक्ट पूछा तो हमें मिल गया ये ऑप्शन, ठीक है। फिर फोर्थ पे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसेस प्रॉपर सब ग्रुप, ये ऐसा कुछ तो हमें देखा नहीं अभी तो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग सेट अंडर द इंडिकेटेड ऑपरेशन, सबसे पहला ए ऑप्शन देखा, जी इक्वल टू 1379। ये क्रॉस 10 का मतलब है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। तो देखिए, जब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जी इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, 1379। तो एक तरीके से क्या ये मेरे को U10 की याद नहीं दिला रहा? ये क्या होता है? U10 में किस तरीके के एलिमेंट होंगे? इसमें वो एक्स होंगे जो क्या होंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते होंगे मेरे। और एक्स क्या होगा? 1 से लेके n के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या होंगे? जीसीडी ऑफ एक्स और एन इक्वल टू 1। वो एक्स होंगे जिन 1 से n के बीच मिलेंगे एक्स, और जिनका n के साथ जीसीडी 1 होगा। तो 10 के साथ एक बार मैं जी को भूल जाती हूँ। 10 के साथ जीसीडी किस किस का 1 होता है? 1, 3, 7, 9। 10 तक तो यही चार एलिमेंट होते हैं, और वही चार एलिमेंट ये तो। और हमें गाइस हमें ये भी पता है कि यूएन क्या होता है। यूएन इज ऑलवेज ग्रुप, ऑलवेज ग्रुप होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया ये अपना इस तरीके का। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे क्या होगा, ग्रुप बन गया ना। तो इसने ये क्या पूछा है? फॉलोइंग सेट ग्रुप ऑफ द इंडिकेटेड, हम हमें पता है कि जी इज द ग्रुप है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पे गाइस, अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी ऑप्शन ये दिया है इसने कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये मुझे याद तो दिला रहा है Z6 की, क्योंकि जेड सिक्स की है ये कह रहा है कि Z6 अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या ग्रुप होगा? अब बात ये आ रही है कि Z6 अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो अब देखिए गाइज, अगर मैं बात करूँ अंडर मल्टीप्लीकेशन की, तो सबसे पहले तो अपनी क्लोजर ही होती है। कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगी, उन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी। मान लिया 5 और 6 की कर दी मैंने, 5 और 6 की कर दी मैंने मल्टीप्लाई, सॉरी 5 और 1 की मल्टीप्लाई कर दी। तो मेरा क्लोजर तो होल्ड हो ही रहा है, 1 × 5 है तो 5 हो गया। मोडलो 6 लगाने के बाद भी मेरा क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। एसोसिएटिव में भी क्या पता, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बी का मैं करती हूँ यहाँ पे, जो बी ऑप्शन है। तो फिर एसोसिएटिव क्या है इसमें? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी तो ये होता है कि एक एलिमेंट मैंने लिया, दूसरा एलिमेंट मैं लूँ। ऐसा आइडेंटिटी वो एलिमेंट होगा ग्रुप का कि एज इट इज मेरे को ये मिल जाए। तो मुझे देखना है कि Z6 में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ, एज इट इज वही एलिमेंट दे दे, ठीक है। एज इट इज वही दे दे।
तो Z6 में गाइज मेरे क्या है कि कौन सा एलिमेंट है आइडेंटिटी, वो मैंने 1 ले लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 हो गया। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी 0 के साथ करूंगी 0 दे देगा, 1 के साथ करूंगी 1 दे देगा, 2 के साथ करूंगी 2 दे देगा, 3 के साथ करूंगी 3 दे देगा। उसके बाद क्या आएगा, 4 के साथ करूंगी इसको एज इट इज 4 हो जाएगा, 5 के साथ करूंगी एज इट इज, सॉरी 1 1 करना था मेरे को, तो ओ 5 दे रहा है, फिर दोबारा गड़बड़ कर दी। 5 × 1 हो जाएगा मेरा, 5 × 1 किया तो मेरा एज इट इज 5 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो मिल गई मेरे को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपना डी पार्ट इनवर्स की, इनवर्स वो होता है कि एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ही दे रखा है इसने, एलिमेंट इनटू इनवर्स उसका, और क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो अब देखते हैं, अब हर एक एलिमेंट का मेरे को क्या इन्वर्स निकालना पड़ेगा यहाँ से। देखिएगा जब बात यहाँ पे अटकती है तो मेरी आगे कैसे अटकती है कि एलिमेंट और उसका, मान लिया मैंने 2 ले लिया, मान लिया सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैंने 0 ही उठाया, तो 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं हो रहा। तो मैं क्या कि यहीं से ही मेरा, जब मेरा 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा अंडर मल्टीप्लीकेशन Z6 में, तो ये तो नहीं बन रही मेरी बात। और अगर मैं दूसरा, चलो और भी देख लेती हूँ, मान लिया मैं 2 ले रही हूँ, 2 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये मॉडुलो 6 भी लगाना है मेरे को, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 आ जाए ग्रुप के। तो मैं 2 की किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके इस सेट के एलिमेंट से, 2 की 1 से करूंगी तो 2 ही आएगा, 2 से करूंगी तो 4 आएगा, 3 से करूंगी तो फिर मॉडुलो 6 लगाने के बाद फिर 0 आ जाएगा, 4 से करूंगी 4 दूनी 8, मॉडुलो 6 लगाने के बाद 2 रिमाइंडर बचेगा, 5 से करूंगी 10 आ जाएगा, 4 बचेगा। तो गाइज मेरे पास, ना ही मेरे पास 2 के लिए मेरे पास कोई इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ग्रुप की आइडेंटिटी बना जाए। अगर मैं मान लिया 2 से करूँ 8 आ गया, तो मोडुलो 6 लगाने के बाद तो रिमाइंडर 2 बचता है, 1 नहीं होता। तो मैं ये कह रही हूँ कि इनका मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फिर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, मेरा ग्रुप नहीं है। तो बी ऑप्शन इज डिस्कार्ड हो गया। सी ऑप्शन क्या है कि अगर इसने बोला कि जी इक्वल टू जेड सेट ऑफ इंटीजर, ऑपरेशन इसने m माइनस एन दे दिया, तो m और n दोनों क्या है, इंटीजर होंगे। तो गाइज देखिए मैं ये बात कर रही हूँ कि m और n इक्वल टू m माइनस n दे दिया, तो गाइज मैं जब इसमें 1 2 3 एलिमेंट उठाए मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे ही माइनस आ जाए ना बीच में, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही हम करेंगे। 1 माइनस 2, ये तो m और n हो गई, और माइनस क्या हो जाएगा 3। तो क्या ये किसके इक्वल है, 1, मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, तो ये किसके है इक्वल, 2 - 3। लेकिन इधर का तो -4 हो रहा है, और इधर का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, इक्वल नहीं है, तो एसोसिएटिव नहीं होल्ड हो रही, तो सी ऑप्शन हो गया मेरा, गलत हो गया। अब डी क्या बोल रहा है, इसने बोला कि जी इक्वल टू ए इज टू क्रॉस टू मैट्रिक्स और पॉजिटिव रियल नंबर, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है गाइस, पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही, तो अगर मेरे यहाँ पे सिंपली ऐसे देखिए, डी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो जो ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी में जो दे रखा है, इसने कहा है कि ये जो सेट दे रखा है, इसमें वो मैट्रिक्स है मेरी 2 × 2 की, जिसमें क्या होगा, इनके सारे एलिमेंट, मान लिए मैं जो भी मान रही हूँ 2 × में ए बी सी डी, इसने यही बोला ना रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो गाइस जब मेरे को पता है कि मैं कुछ भी अप्लाई करूँ इसमें इसमें पॉजिटिव और रियल नंबर है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा मेरा। और चाहे मैं और कुछ भी कर लूँ वो भी मेरा, मान लिया आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर भी हो जाएगा, क्योंकि 2 मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाती है अपनी, हो जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, उसी में 2 पॉजिटिव इंटीजर की जो 2 पॉजिटिव रियल नंबर की मैट्रिक्स हैं, उनके अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर पे ही आएंगे। तो फिर मेरा गाइज क्या है कि ये भी मेरा ग्रुप हो जाएगा। तो इसके है ना गाइज, मैंने ट्राई किया है इसमें, या तो कुछ मिस्टेक है ऐसा, ये तो कुछ मिस्टेक है गाइज, अदरवाइज क्या है कि इसके 2 ऑप्शन करेक्ट है, या तो फिर ये पॉजिटिव रियल नंबर ना देता, सिंपल रियल नंबर दे देता, तो फिर क्या हो जाता
ये पक्का नहीं बनता ग्रुप, ये पक्का नहीं बनता ग्रुप, ठीक है। लेकिन इसने क्या दे दिया, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर देने के साथ ही तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर ये सिंपली दे देता, पॉजिटिव रियल नंबर ना देता, तो मेरे पास क्या है कि जो एक मैट्रिक्स में जो जीरो मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ ना, मान लिया उसकी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी। अंडर 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 मल्टीप्लीकेशन में जीरो तो हमें अफेक्ट करती, तो इसने क्या बोल दिया कि सारे क्या है कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो नॉन जीरो है ही नहीं कोई, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसने क्या कहा कि कोशेट डिकम्पोजिशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ये दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सब ग्रुप। अब देखिए गाइस, इसने क्या दे दिया मेरे को, g इक्वल टू इसने दे दिया कि 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, ये दे दिया मेरे को। और h इसने क्या बोला है कि 1 और -1। अब मेरे को क्या कोसेट फाइंड आउट करनी, तो कोसेट फाइंड आउट करने का तो गाइस सिंपल सा तरीका है। अगर मैं मेरे को ये करना है कि ऐसे होता है कोसेट इस तरीके से, जहाँ पे ए तो अपना क्या होगा, ग्रुप का एलिमेंट हो गया, और एच क्या हो गया, अपना एच का एलिमेंट हो गया। तो अगर मैं 1/1 उठाती हूँ यहाँ से, कैसे लिया मैंने यहाँ से, अगर मैं बात करूँ, मान लिया 1 × h, तो 1 × h क्या हो जाएगा, तो 1 × 1 और -1 इसके साथ क्या हो जाएगा, तो एज इट इज 1 - 1 हो जाएगा। जब मैं -1 × h करूंगी तो -1 × 1 -1, तो एज इट इज गाइज, क्योंकि दो ही एलिमेंट है तो मेरे एज इट इज वही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट में उठाऊंगी इसका फिर आयटा, आयटा इंटू एच क्या हो जाएगा, आयटा इंटू 1 -1 क्या हो जाएगा, आयटा और माइनस आयटा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या उठाऊंगी, माइनस आयटा एच, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयटा, सॉरी, इंटू 1 और -1 है जैसे ये वाले, तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस आयटा और आई, हाँ आयटा, क्योंकि 1 की 1 से उल्टा। तो अब हमें क्या, जो हम कोसेट की बात करते हैं वो डिस्टिंक्ट वाले उठाते हैं, तो डिस्टिंक्ट वाले उठाते हैं तो इन दोनों में से ये आ गया और इन दोनों में से ये आ गया, तो कौन कौन से हो गए, मेरे पास कोसेट्स 1 -1, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आयटा माइनस आयटा। तो देख ले कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट करते हैं गाइज। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसने फिफ्थ क्वेश्चन में इसने ये दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप, इनमें से ग्रुप कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं, जेड स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन है सेट ऑफ इंटीजर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। जब ए स्टार बी को इसने ए बी दे दिया, तो मैं सबसे पहले क्यों ना कि मैं अगर मैं जाना चाह रही हूँ कि मैं इनवर्स पे चली जाती, क्योंकि मुझे डिस्कार्ड करना है। वो तो आपको पता है क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी निकालेंगे, तो मैं, लेकिन मैं सबसे पहले कहाँ जा रही हूँ, इनवर्स पे जा रही हूँ। तो ए इंटू ए इनवर्स ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो अब चलो ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन जेड की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 होगी तो मेरे को ये पता है कि ए इंटू ए का इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होगा। ए मैंने एलिमेंट 2 ले लिया जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और तो 2 का इनवर्स तो 1/2 ही होगा, तभी मेरा एक आएगा। लेकिन 1/2 तो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ग्रुप नहीं बनेगा। तो अब बात ये भी है गाइस, जैसे ये फोर्थ ऑप्शन भी एज इट इज बिल्कुल सिमिलर ही दे दिया, जेड स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, बिल्कुल एज इट इज दे दिया, कोई फर्क नहीं इसमें। तो अब बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन में सीधा काट रहा हूँ बिना पूछे, क्यों, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। जैसे ही ए माइनस बी आ रहा है गाइस, तो हमारा एसोसिएटिव वाला चक्कर फिर यहाँ शुरू हो जाएगा, कि जैसे मान लिया ए स्टार बी है इसने, तो ए माइनस बी हो गया। अब ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी फिर माइनस सी, तो फिर मैंने वही 1 -2 -3 वही फेमस एग्जाम्पल ले लिया, तो मेरा होल्ड नहीं करेगा। तो मैं बिना चेक किए बोल सकती हूँ कि ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात क्या है कि आर स्टार है, मतलब आर अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ए स्टार भी इक्वल टू ए भी दे रखा है, तो और ए भी सारे पॉजिटिव रियल नंबर, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, तो कोई समस्या ही नहीं है, क्लोजर भी हो जाएगा। कि कोई भी दो में मान लिया, दो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिए, उनकी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगी। अगर मैं बात करूँ इनवर्स की, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी कितनी होगी इसकी, आर प्लस की आइडेंटिटी कितनी होगी, मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगी। तो वो 1 हो जाएगी, तो मेरे को पता है कि ए इंटू ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा अपने गाइज, तो अगर मान लिया 2 है तो उसका इनवर्स 1/2, और 1/2 अपना रियल से भी बिलोंग करता है, वो सारी चीजें होल्ड हो जाएंगी मेरी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने 6, इसने कहा कि लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एच इज नॉट नॉर्मल, इनमें से नॉर्मल कब नहीं होगा। सबसे पहले तो इसने कहा है कि जी इक्वल टू जी और जी इनवर्स इक्वल टू एच, और ये सब ग्रुप अपना जी के बराबर नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहली बात तो है कि जो फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, ये तो मेरा करेक्ट है। इसने तो कहा है कि नॉर्मल कब नहीं होगा, लेकिन मेरे को तो पता है कि ये तो मेरी नॉर्मल की ही कंडीशन है, ये तो मेरी नॉर्मल की ही कंडीशन है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मेरा फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज टू। हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को जब सब ग्रुप से डिवाइड करते हैं, अगर उसका डिवाइड के बाद 2 आ जाता है हमारे पास वैल्यू, तो ये क्या होता है, ये क्या बोला जाता है, इंडेक्स। अगर ये इंडेक्स 2 है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा पक्का, लेकिन इसने कहा कि कब नहीं होगा, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। सी बोला प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इज ए राइट कोसेट, ठीक है। हाँ, अगर ये भी बात गलत होगी, क्योंकि अगर एच हमारे पास फॉर्म होती है एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप हमारा, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज प्रोडक्ट, ऐसे होता है ना हमारे पास होता है कि, एक मिनट दिखा जी, थोड़ा सा सही सा नहीं गया। तो इसमें क्या होता है गाइज कि अगर मेरे पास है ना, इफ एच इज इफ एच इज नॉर्मल, इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब ये क्या होता है, इफ नहीं लगाती हूँ मैं, सीधा लिख देती हूँ कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू राइट प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज ए राइट कोसेट। ठीक ठीक है, ऐसा अपना रिजल्ट होता है। तो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब तो गाइज एक चीज और सोचने वाली बात है कि प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज लेफ्ट कोसेट, बात तो ये भी सही बोल रहा है। इसने कहा है कि जब मैं प्रोडक्ट राइट कोसेट्स की मल्टीप्लाई करती हूँ एच की, तो राइट कोसेट बनता है, और लेफ्ट की मल्टीप्लाई करती हूँ तो लेफ्ट बनता है। तो बात तो ये भी ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है हमें, जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने फोर्थ ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे एक ही सूरत में करेक्ट हो सकता है कि एच नॉर्मल कब नहीं होगा, अगर ऐसे लिखा होता है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कुछ मिस प्रिंट है। प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आई थिंक मेरे को लग रहा है राइट लिख रखा होगा, राइट कोसेट की, दो लेफ्ट कोसेट की प्रोडक्ट अगर राइट हो रही है, तब मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाता है कि तब नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। क्यों, नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा अगर दो राइट कोसेट की मल्टीप्लाई राइट कोसेट हो, लेफ्ट कोसेट की मल्टीप्लाई लेफ्ट कोसेट हो। तो इन्होंने इस तरीके से थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है, इन्होंने काफी क्वेश्चन कर रखे हैं मिस प्रिंट। तो नेक्स्ट गाइस देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसने क्वेश्चन दे रखा है, लेट फाइव बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अनदर ग्रुप जी डैश एंड ई डैश विद देयर आइडेंटिटी एलिमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब तो गाइस देखिए मेरे को ये जब हम एफ अपना क्या है कि जी से जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म दे रखा होता है, तो एक तो हमने जो थ्योरम में पढ़ा है कि इसकी जो आइडेंटिटी की इमेज होगी वो क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी के बराबर होगी, ये तो मेरा करेक्ट है। लेकिन इसने क्या बोला, नोट करेक्ट, तो ये कट कर दिया। अब गाइज एक हमने रिजल्ट ये भी पढ़ा है कि हमें पता है कि अगर अगर ये है, ये किसके बराबर होता है गाइज, ये होता है हमारा इसके बराबर, इसके इनवर्स के बराबर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसका इनवर्स ले लूँ, मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, अगर मैं इसका इनवर्स ले लूँ, तो फिर अब ये भी तो मैं यूज करूँगी, ये मेरे किस काम आएगा, इसका इनवर्स और फिर इसका इनवर्स, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो एज इट इज मेरा 5x आ गया। ये गाइज हम कर भी चुके हैं, लेकिन ये क्या हुआ, नोट करेक्ट पूछ रहा है तो ये ऑप्शन भी गया। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है, अब मेरे को पता है कि जब हम होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो ऐसे होता है हमारा कि अगर इस तरीके से है तो हम हमारे पास ऐसे होता है कि 5 ऑफ x 5 ऑफ y, ये मेरी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसने कहा कि इनकरेक्ट बताना, तो अब जो ये वाला ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन की 5x इक्वल टू 5y विच इम्प्लाइज x इक्वल टू y, ऐसा हमने कोई रिजल्ट नहीं पढ़ा, ऐसा हमने कोई रिजल्ट नहीं पढ़ा होमोमॉर्फिज्म में कि 5x इक्वल टू 5y होगा तो x इक्वल टू y होगा। ये तो 1 1 की कंडीशन होती है, लेकिन होमोमॉर्फिज्म में तो 1 1 और 2 का कोई चक्कर ही नहीं होता उस टाइम पे। ठीक है, तो कौन सा इसने इनकरेक्ट पूछा था, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने क्या पूछा है हमसे, इसने पूछा है हमसे कि ये बोला कि इफ इन ए ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन है,
वेर ए बी दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से कथन कौन सा सही है, इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। अब देखिए गाइज, इसने ये बोला है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम दे रखा है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन दे रखा है। तो अब देखिए हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ ए बी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए बी। तो देखिएगा इसमें जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एम है, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एन है, सी दे दिया ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एम एन है, ठीक है। तो देखिए वैसे तो हम अगर निकालते होते हैं, अगर हमें निकालना होता है तो हम निकालते होते हैं, ये इसका जो करेक्ट मेथड बता रही हूँ, अगर आपको इस तरीके से दिया हो कि एलिमेंट्स के ऑर्डर दे रखे हैं मेरे को और मेरे को निकालना, तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो और एम और एन की मेरे को पता ही नहीं है, तो एम तो लिखने का मेरा तरीका यही होगा एलसीएम ऑफ सॉरी एलसीएम ऑफ एम और एन, एलसीएम ऑफ एम और एन। अब एम एन मेरे को एग्जैक्ट पता हो वैल्यू फिर तो मैं डायरेक्ट ही पुट कर दूं, लेकिन मेरे को तो पता नहीं है कि इनमें क्या कॉमन है क्या नहीं है। तो करेक्ट आंसर तो ये है। तो इनमें से तीनों में से कुछ नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन पे करेक्शन लगेगा, ठीक है। दूसरा तरीका है गाइस, दूसरा तरीका क्या है इसका कि मान लिया मैं जैसे जेड सिक्स की बात करूं, वहां पे मैंने एक 2 ले लिया एलिमेंट, एक 4 ले लिया। तो अब देखिए ऑर्डर ऑफ 2 कितना है 3, ऑर्डर ऑफ 2 मतलब 2 को 3 बार ऐड करूंगी तब मेरा 6 आएगा, है ना। और ठीक है, वो वाली चीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ 4 एलिमेंट की, तो उसका कितना है, इसका भी आई थिंक 3 है। कैसे, जैसे 4 + 4 + 4 8 और 4 12, ठीक है। तो वो वाली चीज इसमें। तो देखिए गाइज, अब इसकी अगर मेरे को क्या प्रूव करना है, ठीक है, मेरे को प्रूव क्या करना है कि ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एम होना चाहिए। तो अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए बी इन द सेंस कि यही है कि एक एलिमेंट मैंने 2 उठा लिया, एक ये ए ये और बी ये है। तो अब मेरे को ये भी तो देखना है कि Z6 में ऑपरेशन क्या होता है, अंडर एडिशन होता है। तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 6, ऑर्डर ऑफ, अब मॉडुलो 6 को कौन लगाएगा, मॉडुलो 6 लगाने के बाद ऑर्डर ऑफ 0। तो ऑर्डर ऑफ 0 कितना होता है, वो तो 1 होता है, नॉट इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ एम करने का मतलब इसका 3 आना चाहिए था, लेकिन नॉट इक्वल टू 3। तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एन, ये भी मेरी बात गलत हो गई क्योंकि ये तो 1 के बराबर आया, ये भी नहीं आ रहा है। अब सी ऑप्शन एम एन, अब एम एन तो ये क्या हो जाएगा, एम एन की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है तो फिर ये एक का इसका 3 है, इसका 3 है, तो ये भी मेरा होल्ड नहीं हो रहा है। तो क्योंकि मैंने एक ही सोल्व किया और मेरे तीनों होल्ड हो गए, मतलब बात बन गई मेरी, ठीक है। लेकिन आप लोग, ये तो मैंने जस्ट आपको फॉर एग्जांपल दिया, लेकिन आप ये वाला बेस्ट मेथड है कि ऑर्डर ऑफ ए बी अगर मेरे को निकालना तो दोनों के एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 9 क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑर्डर ऑफ सबसेट ऑफ ए ग्रुप ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये कह रहा है कि जो सबसेट का ऑर्डर होगा ना, वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। चलो आगे बढ़ते एक बार, साइक्लिक ग्रुप हैव नो सब ग्रुप, गलत बात है। ऑर्डर ऑफ ए कोसेट ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, आगे बढ़ते एक बार। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप नेवर डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे जो करेक्ट मेरे को लगी बात, करेक्ट बात ये है ना, तो मेरे को इसके बारे में पता है कि ऑर्डर ऑफ सबसेट ऑफ ए ग्रुप ऑलवेज डिवाइड द ग्रुप, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर सबसेट है तो उसको उसके ग्रुप को डिवाइड करेगा ही, ठीक है। अब मान लिया जैसे क्या है कि ग्रुप का ऑर्डर हो 10, ठीक है, और जो उसका सबसेट है, मान लिया उसका एच सबसेट दे रखा है, उसका ऑर्डर मेरे को दे रखा है 3, मतलब उसमें 3 एलिमेंट है इस ग्रुप में से निकले और इसका सबसेट भी है, लेकिन 10 को तो 3 डिवाइड नहीं करता ना, तो गलत हो गया। साइक्लिक ग्रुप हैज नो सब ग्रुप, गलत बात है। साइक्लिक ग्रुप के तो जितने भी सब ग्रुप, जितने भी बनते हैं सारे ही सब ग्रुप होते हैं, इसके तो सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, इसके तो बनेंगे। ऑर्डर ऑफ ए कोशेट ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये बात ठीक है कि जो कोशेट का ऑर्डर होगा वो हमेशा डिवाइड करेगा। अब डी ऑप्शन क्या, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप नेवर डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये भी बात गलत है। जो अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो वो तो ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करेगा ही, ये बात तो गलत ही होगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 10th क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसने, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड इंटीजर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ये कह रहा है मेरे को निकालनी है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी निकालनी है तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। सबसे पहले हम ऑपरेशन लिख लेते हैं, स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 हो गया। तो आइडेंटिटी निकालनी तो मेरे को ही पता है कि ये अगर मैं कर रही हूँ कि किसी भी एलिमेंट के साथ मैं आइडेंटिटी ऑपरेट कर रही हूँ तो ए प्लस ई प्लस 1 किसके बराबर होगा, एज इट इज एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो इधर आके मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल कर दूंगी। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो ई इक्वल टू -1 और ये मैं निकालना था, कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसमें जैसे क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स दे देते हैं जो कि हमें पता है कि जब हमने थ्योरी कर रखी तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ है। तो गाइज जो इसमें करवा रहे हैं वो करेक्ट करके बता रहे हैं, तो आप इस हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।